हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बैलेंस द इक्वेशंस, जो कि क्लास 10th का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो हर एग्जाम में लगभग ये पूछा जाता है। ये क्वेश्चंस आता ही आता है, आप प्रीवियस जितने भी एग्जाम देखोगे तो जिसको भी बैलेंस करने में, इक्वेशन को बैलेंस करने में प्रॉब्लम आती है, तो आज हम इस 2 से 3 मिनट की वीडियो में इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये जानिए कि इक्वेशंस को बैलेंस ही क्यों किया जाता है। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, क्लास में भी पढ़ा चुके हैं, जैसे कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मतलब इसकी जो नंबर ऑफ एटम होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एंटोनी लेवुजियर। ओके, यानी कि जो मास है उसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यानी कि पूर्ण रूप से संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसी के अकॉर्डिंग हम बैलेंस को इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। ओके, तो आज हम सीखेंगे इस 2 से 3 मिनट की वीडियो में कि इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें सबसे पहले हमको ये देखना है कि अनबैलेंस एलिमेंट कौन कौन से, ठीक है, जो बैलेंस है उनसे कोई छेड़खानी नहीं करनी है। एग्जांपल जैसे कि इसमें देखिए S3 कितने हैं, इसमें S3 जो है ये 3 है एंड S2 2 है, तो ये अनबैलेंस है। तो इनको बैलेंस करने के लिए हमको कुछ ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा जो आपस में बैलेंस हो जाए। जैसे कि यदि हम यहाँ 3 में 2 की मल्टीप्लिकेशन करें तो कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ 2 में किसका करना पड़ेगा, 6 करने के लिए तो 3 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ओके, सो हम करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 3 पे लगाया तो ये कितना हो गया, 3 2 जा 6। तो हमको यहाँ भी देखो 2 3 जा 6, तो हाइड्रोजन दोनों तरफ 6 हो, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस हो चुका है। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन भी अपने आप बैलेंस हो चुका है। नाइट्रोजन कितने हैं, 2, ये नाइट्रोजन 2। ओके, तो ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस इक्वेशन कहलाएगी। नेक्स्ट है H2S, हाइड्रोजन सल्फर प्लस ऑक्सीजन, इट विल गिव H2O प्लस SO2। अब देखिए यहाँ सल्फर एक है, सल्फर पाना, तो इससे कोई छेड़खानी नहीं करनी है, जो बैलेंस नहीं है उसको देखना है। ओके, जैसे कि हाइड्रोजन 2 है, ये भी 2 है। अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है एंड यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो क्या कर सकते हैं हम, हाँ जैसे यहाँ 2 है तो हम इस पर 2 लगा देंगे यहाँ पर, तो ऑक्सीजन देखो 4 हो रहे हैं, 2 2 4। ओके, तो यहाँ पर यदि हम 2 लगा देंगे तो 2 2 जा 4, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। बट हाइड्रोजन डिसबैलेंस है, जैसे कि हाइड्रोजन इसमें कितना है, 2 2 जा 4। ओके, तो इसमें हाइड्रोजन तो 2 ही है, तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, जिससे यहाँ भी हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, 4 हो गया हाइड्रोजन। अब यहाँ सल्फर कितने हो गए, 2, एंड यहाँ सल्फर तो बेटा एक ही है, तो सल्फर के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा देन। ओके, तो यहाँ हमने 2 लगा दिया। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो डिसबैलेंस हो गया ऐसा है। देखो ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 2 4, यानी 2 2 या 4 और 2 6। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन तो 4 है, तो यहाँ हमको 3 लगाना पड़ेगा बेटा। तो देखो ऑक्सीजन हो गया 3 2 या 6, अब ये बैलेंस हो गया है, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4। ठीक, ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 2 2 2 या 4 एंड 6, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 6 हो गया। सल्फर 2 सल्फर भी 2, तो ये भी आपकी बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड प्लस Al2SO4 का होल साइज, यानी कि एल्यूमिनियम सल्फेट है, LCl3 प्लस BaSO4। देखिए इसमें SO4 को देखते हैं। ठीक है, SO4 कितना है, इसमें 1 है, इसमें SO4 3 है, तो हम यहाँ 3 लगा देते हैं। ठीक, तो 3 SO4 हो चुके हैं, SO4 यहाँ भी 3 हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है वो 2 ही है, और यहाँ पर तो यहाँ भी 2 लगा देते हैं, तो 2 एल्यूमिनियम यहाँ हो गए, 2 एल्यूमिनियम यहाँ पर हो गए। अब क्लोरीन कितने हो गए, 2 3 या 6, तो यहाँ तो 2 ही है, तो 2 में किसका मल्टीप्लिकेशन करें कि क्लोरीन 3 हो जाए, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर देते हैं, बैलेंस हो चुके हैं। देखो बेरियम भी 3, बेरियम 3, सल्फेट कितने हो जाएगा, 3, सल्फेट भी 3 हो गए, Al2 भी 2 हो गए। ये भी आपकी इक्वेशन जो है बैलेंस हो चुकी है। वीडियो 5 मिनट की हो जाएगी ये। देखिए अब पोटेशियम प्लस, और यहाँ पोटेशियम कितना है, 1 है 1 है। ओके, हाइड्रोजन डिसबैलेंस है, देखो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो वही करना पड़ेगा हमको। ठीक है, यहाँ पे यदि अपन 2 लगा दें तो 2 और 2 या 4, तो यहाँ भी 2 2 या 4 हो गया हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, पोटेशियम 2 है तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, तो ये बैलेंस है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो आप घर पर भी प्रैक्टिस कीजिए और इसको भी देखिए। ठीक है, थैंक यू।